और दादागिरी उसकी दिन ब दिन बढ़ते जा रही। पहले तो वो आके धमकी देके चले जाता था, अब तो वो आके बैठने लग गया, एक एक दो लड़के लेकर बैठे रहता और सबको बोलता है जमीन मेरी है। जब जमीन बेच चुका है, 21 गुंठे का पैसा ले चुका है, कोर्ट केस हार चुका है, तो फिर क्यों आके परेशान कर। सिर्फ 7-12 पे उनके नाना का नाम सर, आए दिन इन लोग टॉर्चर करते रहेंगे। जो चाली वाले अलग परेशान करते हैं, फोन करते भाई हमारा घर नहीं मिला, हमारा घर नहीं मिला। कोई बिल्डर को मैं लाके खड़ा करता हूँ, वो बिल्डर को धमकी देता है, रास्ता अलग है। वो क्या बता रहे कि काम रोक दो, बिल्डर का काम है कि काम नहीं करे, 24 घर 24 ही रहे, 100 नहीं बने। अगर यही सोच होती मुमरा की तो एक कौन सा गाँव रहता, आज शहर नहीं बनता। आज 14 लाख की मुमरा की आबादी है, उसमें से 4 लाख लोग टीएमसी में रहते होंगे, 10 लाख इलीगल में रहते हैं। और आगे आबादी बढ़ रही है तो ये पॉलिटिकल मैटर है कि आबादी चाहते कि मुमरा की बढ़े नहीं। अगर मुमरा की आबादी बढ़ रही है तो नगर सेवक को इसका साथ देना चाहिए। हर एरिया में उनके वोट बढ़ रहे हैं। जितने बाहर के भिंडी बाजार से, कुरला से, मदनपुरा से आ रहे, वो यही इलेक्शन कार्ड में बनाएंगे और कल वोट देने यहीं पे खड़े होंगे, वो भिंडी बाजार भी जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जितने वोटर से मुमरा के बढ़ेंगे। इंटरव्यू में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी अपनी कुछ बातें रखने के लिए, तो क्या बताना चाहोगे और क्या मामला है पूरा? पहले तो मुझे जो है इम्तियाज शेख मेरा नाम है, लेकिन मेरे वो इम्तियाज धूम के नाम से जानते हैं। और मैं आज बहुत परेशान हो चुका हूँ, मतलब चारों तरफ टेंशन टेंशन टेंशन। और मेरा भी बाईपास का ऑपरेशन हुआ 6 साल पहले। कुछ ज़मीन के मामला में मैं इतना परेशान हूँ 15-20 दिन से। एसीपी साहब को भी मैंने लेटर दिया हूँ, तो बोला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, कुछ बोलता हूँ ताकि कुछ अवाम भी मेरा साथ दे और जो कानून है वो मेरी बातें सुने। क्या परेशानी है आपकी? सर, मैंने 2005 में ना एक ज़मीन खरीदा था फहमीदा खांडे और मुमताज़ राउत से। कहाँ पर ये ज़मीन है सर्वे नंबर 34 हिस्सा नंबर 3 चांद नगर बिहाइंड सानिया हॉल, धूम कंपाउंड 2। ये 2005 में खरीदा था और वो मैंने गरीबों के लिए रूम बनाया था। 2-2 हज़ार रुपये महीने में मैंने रूम दिया था। आज उनकी दुआएं जिनकी वजह से मैं हयात हूँ। ये तो 6 साल पहले बहुत बड़ा मेरा ऑपरेशन हुआ, बाईपास हुआ है, उनकी दुआओं से मैं जिंदा हूँ। लेकिन वो जो ज़मीन मालिक है जिनसे ज़मीन मैंने खरीदा था, जिनका नाम है फहमीदा खांडे और मुमताज़ राउत। फहमीदा खांडे का तो अभी इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और उनकी पार्टनर है मुमताज़ राउत। ये 2 जन की मिलकर ज़मीन थी। ये इनके जो नाना है डोंगरे फैमिली से, दोनों लड़कियाँ डोंगरे फैमिली की, उनको ज़मीन हिस्से में मिली थी। वो 21 गुंठा ज़मीन मैंने खरीदा 65,000 रुपये गुंठा। जब वो शहर में कोई जाता नहीं तो पूरा खाड़ी था, अक्साचाल के पीछे पूरा खाड़ी था, काफ़ी पानी भरता था। वहाँ हमारे गफ्फार एजेंट करके उन्होंने 65,000 रुपये से मुझे वो ज़मीन दिलाई थी और 2 लाख रुपये मैंने उनको दिया था और 180 के 8 चेक दिया था, जिसमें 1 चेक मैंने पास किया, 4 चेक इनके थे, 1 बहन के और 4 चेक 1 बहन के। मामला पूरे क्लियर हो चुके थे, चालियाँ बन चुकी थी। फिर जब बिल्डिंग बनने का दौर आया तो इन लोग ने मुझे कहा कि आपने हमको पेमेंट नहीं दिया। और म्यूनसिपल से मिल के, बातंगड़ साहब उस टाइम पे थे, बोले म्यूनसिपल से मिलकर इन्होंने यहाँ चाली खड़ी कर दी। 2 साल में पूरी चाली बन गई, 280 घर बना दिए, हमारी जगह पे भी घर बना दिए। जब मैं झूठ था तो चेक डालना चाहिए था, चेक बाउंस करना चाहिए था, मेरे पे केस करना चाहिए था। 2 साल के बाद आप पैदा हो रहे हो, बोल रहे हो कि भाई चेक जो है इन्होंने मुझे क्लियर नहीं करा, जिसके एवज में मैंने कैश दे दिया था। सिराज डोंगरे साहब के जो पीए है, क्या नाम है, शोएल लोकड़े, उनके सामने पेमेंट दिया था, 1500 फुट माल दिया था 4.5 लाख के बदले। मैंने पूरा क्लियर करा। फिर भी उन लोग ने केस किए कोर्ट में मैं केस लड़ा। इंटरव्यू जमीन का पेपर है आपके? हाँ, सब कुछ है, मेरा पेपर है। मैंने कोर्ट में केस, जब इन्होंने केस करे तो पूरा सबमिट किया और केस डिसमिस हो चुका है। कोर्ट से केस डिसमिस हो चुका है। फिर हमीद डोंगरे के बोलने पर फिर इन्होंने केस करा, फिर दूसरे टाइम केस डिसमिस हो गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। दोनों टाइम केस खारिज कर दिया गया क्योंकि रेती ईंट वगैरह सब इन्होंने खुद से डाला था। अब जब बिल्डिंग बनने का दौर आया, चाली वाले परेशान है, चालियों के घर टूट चुके वहां पर। आज 12-13 साल से जब से वो लक्की कंपाउंड गिरा है, जिसके बदौलत पूरे मुमरा में काम बंद कर दिया गया, आज चाली वाले परेशान है। जब बिल्डिंग बनने का दौर आया तो वो आके लोगों को परेशान करता है। कोई बिल्डर आता है, काम करने जाता है तो उनसे 25 पेटी 50 पेटी का ऑफर करता है, रूम मांगता है, 1000 फुट माल मांगता है। जिस चीज का वो कीमत ले चुका है उसके बाद फिर परेशान कर रहा है। मैंने जाके ठकार कर ये एसीपी साहब को लेटर दिया। मैंने ये रिसीव मैंने करवा के लिए, देखिए 11/7/2000 ये रिसीव करवाया मैंने। मैं चाहता हूँ इस पर खंडन ही लग जाए क्योंकि लोगों को इतना परेशान करके रखा है। हर बिल्डर से 20 पेटी 25 पेटी जो भी वहाँ चाली तोड़ के घर बना रहा है, बेचारे टेनेंट परेशान है इसकी वजह से।
क्योंकि कोई बिल्डर हाथ डालने को तैयार नहीं, डर जाता है। ये यूसुफ नामी बिल्डर को मैंने दिया था, ये बेचारा काम कर करके इसकी कंप्लेंट करके 2 टाइम उसने बिल्डिंग तुड़वा दिया। ताजु शरिया बिल्डिंग थी, वो 2 टाइम तुड़वा दी। 2 टाइम तुड़ाने के बाद ये आदमी 32 लाख के कर्जे में आ जा गया। आज ये 32 और छोड़ के चले गया साइड, क्योंकि ये वसीम खांडे उसको काम ही नहीं करने देता है। वो बोलता है कि मेरी माँ से सौदा हुआ था। अब माँ से सौदा हुआ तो तू औलाद है, पेपर है, सब कुछ है। कोर्ट से लड़ना, अगर तुझे कुछ तकलीफ है तो कोर्ट में जा, कोर्ट में केस कर, मैं वहां जवाब दूंगा। बिल्डर लोग को धमकी देता है, 2-4 टपोरी लेता है, फिर 20 लाख 25 लाख बिल्डर डर के हमारे 5-6 लाख दे भी देते हैं। अब ये मैंने दिया हूं, मैं कुछ पूरी उम्मीद है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कानून इसमें मेरा साथ देगा। 30 तारीख तक अभी मैं रुकूंगा इस चीज के लिए, देखता हूँ क्या होता है, इसका कुछ हश्र होता है कि नहीं। क्योंकि आए दिन 2-4 लड़के लेता है, वहीं आके कुर्सी डाल के बैठ जाता है। जब जमीन बिक चुकी है, बेचारा जो दूसरा पार्टनर है अफजल राउत, वो तो कुछ बोलता नहीं, ना लड़ता है ना कुछ करता है। मुमताज राउत बैठी हुई है, इसका बोलना है कि मेरी खाला ने मेरे को लिख के दे दी, अब जाके तू वसूली कर। तो वो खाला के नाम पे आके वसूली कर रहा है, किसी से 4 पेटी, किसी से 6 पेटी। वो 2-4 लड़के को लाता है अपने साथ में, इनका नाम दिया हूं मैंने इसमें कि भाई कोर्ट से एसीपी साहब को मैंने लेटर दिया, उसमें मैंने लिखा हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मैं बाईपास वाला हूँ, कल को कुछ भी हो गया तो उसका जिम्मेदार वसीम खांडे होगा। इम्तियाज भाई, आपका मेन मुद्दा क्या है? आपको जमीन तो 40 वालों को डेवलप करने के लिए बिल्डिंग बनाना चाहिए कि 40 वालों को 40 में रहने देना चाहिए? 40 भाई साहब 11-12 साल पहले तोड़ दी गई है। आज कोई बिल्डर हाथ नहीं डालने को तैयार था। बड़ी मुश्किल से कोई बिल्डर आता है, काम करता है, तो वसीम खांडे आके उनको परेशान करता है। 40 वाले इधर उधर भटक रहे, उनके देने के लिए भाड़े भी नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लड़ रहा हूँ, एसीपी साहब के पास जा रहा हूँ कि भाई बिल्डिंग बन जाने दो ताकि टेनेंट को अपना घर मिल जाए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस अभी एसीपी साहब ने बोला है कि मैं उनको बुलाऊंगा, उनको वार्निंग दूंगा, लेकिन वो बाकायदा आ रहा है, जा रहा है। अभी तक उसका कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ एसीपी साहब के पास। ये अर्जी का मेरे को कोई फोन नहीं है कि आप आ जाओ, वसीम खांडे को बुलाया हूँ, आइंदा वो आके परेशान नहीं करे, ऐसा कोई नहीं हुआ। और दादागिरी उसकी दिन ब दिन बढ़ते जा रही। पहले तो वो आके धमकी दे के चले जाता था, अब तो वो वहां के बैठने लग गया, 1-1 2-2 लड़के लेकर बैठे रहता है और सबको बोलता है जमीन मेरी है। जब जमीन बेच चुका है, 21 गुंठे का पैसा ले चुका है, कोर्ट केस हार चुका है, तो फिर क्यों आके परेशान कर रहा है? सिर्फ 7-12 पे उनके नाना का नाम है, उनका भी नाम नहीं, उनके नाना का नाम है, डोंगरे फैमिली का। और उसमें से 3.25 गुंठा जमीन उसने हमीद डोंगरे को दिया। हमीद डोंगरे ने उनको पैसा नहीं दिया, तो बोलता है वो हमीद डोंगरे ने मेरे को दिया नहीं। तुम्हारे बोलने पे हमने वापस किया ना 3.25 गुंठा। आपने बोला तो पेपर वर्क है, मैं कोई जबानी खर्च नहीं कर रहा कि पूरा मुमरा शहर मेरा है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास पेपर है, आपके पास भी पेपर होगा। आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस करो, मेरे से लड़ो, मैं वहां पे कोर्ट में जवाब दूंगा। आप यहाँ के दादागिरी करोगे, मैं दादागिरी से लड़ नहीं सकता भाई। मैं बाईपास वाला हूँ, चिल्ला दूंगा, कुछ लफड़ा हो गया, अटैक आ गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपको क्यों लगता है कि आपकी जान को खतरा है? खतरा है ना सर, ये आए दिन ये लोग टॉर्चर करते रहेंगे। जो 40 वाले अलग परेशान करते हैं, फोन करते हैं, भाई हमारा घर नहीं मिला, हमारा घर नहीं मिला। कोई बिल्डर को मैं लाके खड़ा करता हूँ, वो बिल्डर को धमकी देता है कि काम करने नहीं दूंगा, बंद करा दूंगा, यहाँ दरवाजा लगा दूंगा, नहीं तो 20 पेटी दे, 25 पेटी। तो मैं क्या करूं? मेरे को घबराहट हो रही है ना इस चीज से। कुछ भी हो सकता है, मुझे कभी भी अटैक आ सकता है, सिर्फ इस वजह से कि वो टेनेंट अलग परेशान कर रहे हैं। ये काम नहीं करने देगा तो मैं जाऊंगा कहाँ, किसके पास जाऊं? मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में केस इन लोग हार चुके। दूसरा ये एसीपी साहब के पास गया, इन्होंने भी आज तक कुछ नहीं किया कि वो लड़के को जमा करना चाहिए उनको। पुलिस स्टेशन में आपने जो लेटर दिया था उसमें आपने मेंशन किया था कि आपकी जान को खतरा है। 10 साल पहले मैंने कोर्ट वहां पर भी कंप्लेंट किया था, जब सोंडे साहब थे, जब उन्होंने वार्निंग दिया था तो इसका आना जाना बंद हो गया था। 10 साल पहले जब सोंडे साहब हमारे सीनियर थे, तो उस टाइम की मेरे पास कंप्लेंट कॉपी है, मैंने कंप्लेंट किया था उस टाइम पे। साहब ने उनको फोन करा था और इसका आना जाना बंद हो गया। ये फिर वापस अभी 2-4 लड़के लेके बाल बड़े करके, क्या चरस पीता है, गांजा पीता है, नशे में रहता है, एकदम गाली गलौज से बात करता है, रुबाब में बात करता है। कोई बिल्डर को ले जाओ तो बिल्डर को बोलता है मैं बनाने नहीं दूंगा। कौन बनाएगा, कौन इम्तियाज दूं? उसने जमीन खरीदा नहीं, जमीन हमारी है। अरे जमीन तेरी तो प्रूफ कर, तूने जमीन बेचा, मैं तेरे को प्रूफ करता हूँ कि मैंने तेरे को पैसा दिया, मैंने तेरे को माल दिया, मेरे पास प्रूफ है हर चीज का। इम्तियाज भाई, आप पहले भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे, अब भी जुड़े हैं क्या? क्या आपको पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है कि आपको जगह छोड़ने के लिए? क्या ये राजनीति तो नहीं खेली जा रही है आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं शिवसेना से जुड़ा हूँ 18-19 साल से, लेकिन ये अभी भी जुड़े हो क्या? अभी भी मैं हूँ, शिवातुक सेना का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल में ये सब चीज को नहीं लाते। बिजनेस अपनी जगह है, कारोबार अपनी जगह है। अब वो कुछ नए नए नेता जो है अभी बने मार्केट में, आ रहे जा रहे। एक्चुअली क्या है, मुमरा की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई। नहीं, अभी 2 दिन पहले चांदनगर को लेके एक इंटरव्यू चला था। मैं उसी बारे में आपसे पहले से जाता हूँ, थोड़ा वक्त जाएगा 5 मिनट, लेकिन इंशाल्लाह हल पब्लिक निकालेगी उसका।
अवाम निकालेगी यहाँ की, और यहाँ के जो बड़े बड़े नगर सेवक हैं उन लोग निकालेंगे, कानून निकालेगा। मैं आपको खाली बताता हूँ, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स ऐसी हो गई कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को बुरा बताना पड़ता है। अगर हम कोई नेता को बुरा बताएंगे तो ये हम नेता बन पाएंगे, ये गलत है पॉलिटिक्स। जो अच्छा, जो बुराई करो अल्लाह देखेगा हमको। आप अपना चलते जाओ, अच्छी राह पे निकलते जाओ, काम करते जाओ, पब्लिक खुद समझती है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं। और ये जो रहा बिल्डरों का मामला के इनलीगल काम हो रहे, ये हो रहे, आज से 2005 में जब मैं यहाँ आया था 2002 में, तो नेशनल करके एक बिरयानी मिलती थी यहाँ तलोजा में, लोग वहां खाने जाते थे। अमरूद नगर के आगे कोई जाता ही नहीं था। मुमरा कौसा एक छोटा सा गांव था, वो गांव शहर बना बिल्डर की वजह से। कोई गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉलोनी नहीं बनाया। आज भी मुमरा में 10% टीएमसी बिल्डिंग है, 90% जीपी है। जब भिंडी बाजार में कुछ हिस्सा होता है, जब रूम बिकता है, तो एक बाप कैसा बुढ़ापा आ जाता है ना, तो घर बेच देता है, क्योंकि बेटे 4 बेटे हो गए, कहां से घर लाओ। घर बनाना आसान काम नहीं है। आज आदमी छतरी नहीं खरीद पाता है भाई पूरे घर के लिए, तो घर कहां से बनाएगा। तो क्या करता है, घर बेचता है और 4 लड़कों को एक हिस्सा देता है। फिर वो भागते मुमरा की तरफ, वहां दरवाजा खटखटाते, क्योंकि यहाँ सस्ता घर मिलता है। यहाँ आबादी मुसलमान की बड़ी है, यहाँ गरीब भी रह सकता है, सस्ता बाजार यहाँ पर। आज आप एक छोटा सा चिकन लोगे ना भाई, तो यहाँ 150 है। आप दूसरे शहर में जाओगे तो 260 है। टमाटर जाओगे तो बाहर 160 का, हमारे 120 का आज भी। तो सबसे सस्ता जो बाजार है वो मुमरा में है, सस्ता घर मुमरा में है। यहाँ के लोग जो आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, छोटे छोटे घर खरीदते हैं 5 लाख 7 लाख, वो टीएमसी में नहीं परचेज कर सकते। आज यहाँ आबादी बढ़ी है, 8 नगर सेवक था, आज 18 नगर सेवक है। आबादी बढ़ा को साथ है। मैं इलीगल काम नहीं करता हूँ कभी, मैं अपनी तारीफ के लिए या मेरे बिल्डिंग बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज जो मुमरा शहर है बढ़ है, आबादी बढ़ रही है, वो कोई गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही, कोई टीएमसी बिल्डिंग जगह जगह पे नहीं बन रही। ये इलीगल जो काम हो रहा है, सस्ता घर जो मिल रहा है लोगों को, इसकी वजह से आबादी बढ़ रही है। आज 18 नगर सेवक हो गए, 8 से 18 हो गए, और नगर सेवक ही ऑब्जेक्शन लेंगे कि भाई बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए। तो आज तुम्हारे शहर में जो 1500 वोट की जीत थी, आज वहां 3500 है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई। आज 24 घर है। अमीनाबाद दौलत नगर का एक शख्स ने अभी बीच में कहा कि पानी की लाइन के ऊपर मसला हुआ, तो 24 घर थे वहां, आज वहां 100 घर बने। 100 घर मतलब एक घर में 4 वोट, 400 वोट आपके बढ़ गए वार्ड के। और गवर्नमेंट का काम है आपको काम रुकाने के बजाय गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए, पानी खाते में जाना चाहिए, म्युनिसिपल में जाना चाहिए। उनको टैक्स मिल रहा है, वो हर घर पे 260 रुपया पानी का टैक्स लगाते हैं, तो 100 घर का 26,000 रुपये उनको आ रहा है महीने का। तो उनका काम है कि पानी का प्रेशर बढ़ाए, पाइपलाइन बढ़ाए, काम रोकने के बजाय ये काम। मैं आपको रोकूंगा, उनका कहना था अगर बिल्डिंग बनाता है तो वहां के रहीवासियों को सुविधा भी दे, तो वो दूसरे का पानी लेकर अपनी बिल्डिंग में क्यों सप्लाई किया जाता है? ऐसा नहीं, दूसरे को पानी, एक पानी की लाइन होती है, वहीं से सबको लाइन दी जाती है। आपका काम है कि लाइन बढ़ाने के लिए बोले कि भाई 4 इंच की लाइन है तो उसको 6 इंच करे, और उनको करना है क्योंकि उनको टैक्स मिल रहा है, पानी का चार्ज मिल रहा है। अगर इनलीगल है आप उसके ऊपर आवाज उठाओ और बोलो कि लीगल कर ले, 1 इंच की लाइन लीगल दे दो बिल्डिंग में, आप अपनी पानी का प्रेशर बढ़ा दो। उसका हल ये नहीं कि आबादी को रोक दो, नहीं तो मुंबई कौसा ही रहता है, शहर नहीं बनता। उन्होंने सब बिल्डरों को अपने भाई बोला है, उन्होंने अपने भाई का दर्जा दिया है और बिल्डरों से अपील की है। मैं भी उनके ऑब्जेक्शन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका बताने का रास्ता अलग है। वो क्या बता रहे कि काम रोक दो, बिल्डर का काम है कि काम नहीं करे, 24 घर 24 ही रहे, 100 नहीं बने। अगर यही सोच होती मुमरा की तो ये कौन सा गांव रहता, आज शहर नहीं बनता। आज 14 लाख की मुमरा की आबादी है, उसमें से 4 लाख लोग टीएमसी में रहते होंगे, 10 लाख इलीगल में रहते हैं, और आगे आबादी बढ़ रही है। तो ये पॉलिटिकल मैटर है कि आबादी चाहते कि मुमरा की बढ़े नहीं। अगर मुमरा की आबादी बढ़ रही है तो नगर सेवक को इसका साथ देना चाहिए। हर एरिया में उनके वोट बढ़ रहे हैं, जितने बाहर के भिंडी बाजार से, कुर्ला से, मदनपुरा से आ रहे, वो यही इलेक्शन कार्ड में बनाएंगे और कल वोट देने यहीं पे खड़े होंगे, वो भिंडी बाजार नहीं जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जितने वोटर से मुमरा के बढ़ेंगे। मुमरा शहर आज इतना बढ़ गया है कि लोग मीरा रोड से, बांद्रा से, कहां से खरीदने के लिए कपड़ा, गुलाब पार्क मार्केट में कपड़ा लेने लोग आते हैं। यहाँ करेंसी बढ़ रही है, लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। आपको और बल्कि मुमरा को खूबसूरत करना चाहिए, गार्डन बनाना चाहिए। नगर सेवक को किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज यहाँ बढ़ाए, गार्डन बढ़ाए, बड़े बड़े मॉल लाए। आज सबसे ज्यादा मुमरा में होटल है, 50 रुपए से 500 रुपए तक का खाना है मुमरा शहर में। आज आप 4 बजे भी खटखटाओगे तो मुमरा में आपको खाना मिल जाएगा। आज मुमरा शहर हमारा सबसे अच्छा शहर है, 10 रुपए की भी चाय मिलती है, 50 की भी चाय मिलती है।
अच्छी अच्छी दुकानें खुल गई हैं। आपने जो बातें कही है वो कुछ कहीं ठीक भी है, पर अनलीगल बिल्डिंग बनाने में काफी लोगों को नुकसान भी है। कई बिल्डर एक एक रूम दो लोग को, चार लोग को बेच देते हैं। उस पर कार्रवाई वो गलत है। मैं क्या बोला, गेहूं के साथ घून भी पीस जाता है, गेहूं के साथ घून भी पीस जाता है। आप जो ऐसे लोग इनलीगल काम करते हैं, अगर डबल रूम बेचते, कानून है ना, कानून के पास जाइए, उनको सजा दे, बड़ी से बड़ी सजा दे। मैं क्या बोलता हूं, अगर इनलीगल काम रोकना है आपको ना, तो गवर्नमेंट खुद से एक सस्ते घर बनाना शुरू करे और मुमरा शहर को बढ़ाए और 5-5 लाख में गरीबों को घर दे। आज 8 लाख 10 लाख में जो घर खरीद रहा है 1 BHK, वो गवर्नमेंट बना के देना उनको, तो इलीगल काम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इम्तियाज भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने रखी थी, आपने अपनी जमीन को लेकर रखी थी, जिसको आप बता रहे कि वो मतलब ये मामला काफी दिनों से चल रहा है, कोर्ट का भी फैसला आ गया है और अब आप अपनी जान को खतरा भी बता रहे हैं। अगर ये मामला हल नहीं होता है तो आप अगला कदम अब इसके बाद क्या उठाने जा रहे हैं? मैं 30 तारीख तक का जो है इसका इंतजार करूंगा, जो ACP साहब को लेटर दी, नहीं तो मैं ये आगे तक जाऊंगा, इसके आखिर तक का जाऊंगा, क्योंकि इसमें खाली मेरी लड़ाई नहीं है, इसमें जो मेरे टेनेंट जिनके घर टूट गए, जो आज दर बदर भटक रहे, आगे तक बोलो तो इसका मतलब क्या, CM तक जाएंगे? CM तक का जाऊंगा। मेरी भी अल्लाह के करम से है ना ताल्लुका, मुझे भी 32 साल हो गए मुमरा में, 18 साल पॉलिटिकल में हो गया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स का सहारा नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ये जंग अकेले लड़ना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल तरीके से नहीं लड़ना चाहता हूँ। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, ना राष्ट्रवादी से, ना कांग्रेस से, ना शिवसेना में, तो मैं खुद हूँ। आज उद्धव ठाकरे पार्टी में काफी दिनों से, 18 साल से, और आगे भी चलते ही रहूंगा उनकी पार्टी में, लेकिन मैं किसी के आड़े नहीं आता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ जो मुझसे हो सकता है गरीबों के लिए। आज भी मैं देखिए गरीबों के लिए रूम बना रहा हूँ, 300 रुपए डेली पे बना रहा हूँ, कोई नहीं बिल्डर बनाता, 57 में बुकिंग कर रहा हूँ। ये दहशत में मेरा काम चालू है कि मेरी सोच ही ऐसी है कि भाई लोगों को सस्ते से सस्ता घर मिले और मुमरा की आबादी बढ़े, यहाँ की करेंसी बढ़े। आज म्युनिसिपल को कितना पैसा आ रहा है, बाहर का पैसा यहाँ आ रहा है म्युनिसिपल को, तो म्युनिसिपल का काम है कि सुविधा करके दे, पानी की लाइन बढ़ा कर दे। वो नगर सेवक को लड़ना चाहिए उनसे, क्योंकि उनके शहर का देखना चाहिए, वोट बढ़ रहा है। जहाँ 25 आपके घर थे वहां 100 घर हो गए, वोट बढ़ रहे, नगर सेवक बढ़ रहे, 18 नगर सेवक हो गए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे